हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पल्लव वंश के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पल्लव वंश। देखिए, पल्लव वंश का शासन कब से कब तक था। तो पल्लव वंश का शासन था 575 AD से 980 AD। ठीक है, पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था। इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था। श्री विष्णु का शासनकाल कब से कब तक था। 575 से 600। ठीक है, यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। श्री विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, श्री विष्णु ने अवंती सिंह की उपाधि धारण की थी। श्री विष्णु ने अवंती सिंह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, श्री विष्णु ने मामल्लपुरम में आदिवराह मंदिर का निर्माण करवाया था। श्री विष्णु ने मामल्लपुरम में आदिवराह मंदिर का निर्माण कराया था। यह सांस्कृतिक राजधानी थी। मामल्लपुरम श्री विष्णु की सांस्कृतिक राजधानी थी। ठीक है, किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। किरातार्जुनीयम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। भारवी। वह श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। ठीक है, अब देखो पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए थे। तो पल्लव वंश के प्रमुख शासक महेंद्र वर्मन प्रथम था। ठीक है, 600 से 630 ईस्वी। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी। महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी। परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी। नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 ईस्वी। नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 800 ईस्वी। ठीक है, मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। ठीक है, मत विलास प्रहसन के रचना किसने की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ठीक है, इसके बाद श्री विष्णु के बाद ये आए थे महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, देखिए महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में वह तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। महेंद्र वर्मन शुरू में जैव मतावलंबी था, परंतु तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर वह शैव बन गया था। ठीक है, महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिसे रथ कहा गया है का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर जिसे रथ कहा गया है का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है। 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा है द्रौपदी रथ। ठीक है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा है द्रौपदी रथ, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। अब कह देगा सबसे बड़ा रथ कौन है, तो पांडव रथ। सबसे बड़ा रथ कह देगा तो पांडव रथ है। धर्मराज युधिष्ठिर के रथ जो था वो पांडव रथ, वो सबसे बड़ा रथ था। ठीक है, देखिए वातापी कोड व महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। वातापी कोड और महामल की उपाधि कौन धारण किया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण किया था। ठीक है, इसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची आया था। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची आया था। ठीक है, परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। उसने लोकादित्य एकमल रणंजय अत्यंत काम उग्रदंड गुणभाजन आदि की उपाधियां धारण की थी। ठीक है, इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, परमेश्वर वर्मन विद्या प्रेमी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। ठीक है, उसने राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त की उपाधि धारण की थी।
उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, इसी मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। इसी मंदिर के निर्माण से कांची के कैलाशनाथ मंदिर, जिसे राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। ठीक है, महाबली कह रहा है कि महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। महाबलीपुरम में जो शोर मंदिर है उसका भी निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। 10 कुमार चरित्र के लेखक डांडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। 10 कुमार चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? डांडी, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलई आलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। ठीक है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलई आलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। नंदी वर्मन तृतीय शिव मातानुआई था। नंदी वर्मन तृतीय जो था वो शिव मातानुआई था। उसकी राज्यसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुंदेवनार निवास करता था। ठीक है, कह रहा है कि नंदी वर्मन तृतीय शिव मातानुआई था। उसकी राज्यसभा में तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि संत पेरुंदेवनार निवास करता था, जिसने भारत वेणवा नामक ग्रंथ की रचना की थी। भारत वेणवा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो पेरुंदेवनार ने भारत वेणवा नामक पुस्तक की रचना की थी। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंप वर्मा था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? कंप वर्मा। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कंप वर्मा था। फिर से एक बार देख लेते हैं शुरू से। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पल्लव वंश। ठीक है, पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था। इसका शासनकाल 575 से 600 ईस्वी था। ठीक है, इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। श्री विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। इसके दरबार में भारवी नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने किरातार्जुनीयम नामक पुस्तक की रचना की थी। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। ठीक है, देखिए श्री विष्णु ने मामल्लपुरम में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। आदिवराही मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? श्री विष्णु। मामल्लपुरम में करवाया था आदिवराह मंदिर का निर्माण। ठीक है, श्री विष्णु के बाद कौन आया था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम। श्री विष्णु के बाद आया था महेंद्र वर्मन प्रथम। इसे वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया था और दक्षिण पतेश्वर का उपाय धारण कर लिया था। ठीक है, महेंद्र वर्मन जैन धर्म का उपासक था, किंतु संत अपर ने शैव धर्म ग्रहण करवाए थे। ठीक है, महेंद्र वर्मन जैन धर्म के उपासक थे, किंतु संत अपर जो थे, अपर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। ठीक है, अपर के प्रभाव में आकर क्या बन गया था? शैव बन गया था। ठीक है, मत विलास प्रहसन पुस्तक के लेखक कौन था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम। मत विलास पुस्तक का लेखक कौन था? तो मत विलास प्रहसन पुस्तक का लेखक कौन था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद अब आए थे नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जिसे रथ मंदिर कहा जाता है, महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जिसे रथ मंदिर कहा जाता है का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? तो रथ मंदिरों की संख्या 7 है।
जिसमें सबसे छोटा है द्रौपदी रथ। सबसे छोटा कौन है? तो द्रौपदी रथ है। सबसे बड़ा रथ कह देगा तो पांडव रथ, ठीक है। जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। सबसे बड़ा रथ कह देगा तो हो जाएगा पांडव रथ। सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वातापी कोड महामल की उपाधि नरसिंह वर्मा प्रथम ने धारण की थी। वातापी कोड और महामल की उपाधि नरसिंह वर्मा प्रथम ने धारण किया था, ठीक है। इसे नरसिंह वर्मा प्रथम के शासनकाल में ही चीनी यात्री हुनसेन कांची आया था। नरसिंह वर्मा प्रथम के शासनकाल में ही चीनी यात्री हुनसेन कांची में आया था, ठीक है। परमेश्वर वर्मन प्रथम, देखिए परमेश्वर वर्मन प्रथम शिव माता नुआई था। उसने लोकादित्य, एकमल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधि धारण की थी, ज्यादा उपाधि धारण किया था। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। बोल देगा मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण कौन कराया था? परमेश्वर वर्मन प्रथम, ठीक है। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी था, विद्या प्रेमी भी था, ठीक है। उसने विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी, ठीक है। परमेश्वर वर्मन प्रथम के बाद आया था नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। अरब जब आक्रमण किया तो उस समय शासक कौन था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। उसने राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त की उपाधि धारण किया था। राजा सिंह में राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक उपाधि धारण किया था। उसने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर का निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत किस मंदिर के निर्माण से हुई थी? तो कांची के कैलाश मंदिर से, ठीक है। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? सौर मंदिर को ही तट मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। महाबलीपुरम के सौर मंदिर या तट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है। बोल रहा है कि कांची में कैलाश मंदिर, पल्लव राजाओं और रानियों के आदमकद तस्वीरें लगी हैं। कांची कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों के आदमकद तस्वीरें लगी हैं, ठीक है। कह 10 कुमार चरित्र के लेखक डांडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। 10 कुमार चरित्र के लेखक डांडी किसके दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद कौन आया था? तो नरसिंह वर्मन, देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद आया था नंदी वर्मन द्वितीय, ठीक है। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमडई अल्वार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे, ठीक है। कह रहा है कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो नंदी वर्मन द्वितीय, ठीक है। इसी प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमडई अल्वार नंदी वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है। नंदी वर्मन तृतीय शिव माता नुआई था। उसकी राजसभा में तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि संत पेरुंदेवनार निवास करता था। देखिए नंदी वर्मन तृतीय शिव माता नुआई थे। उसकी राजसभा में तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि संत पेरुंदेवनार निवास करता, जिससे भारत वेणवा नामक ग्रंथ की रचना की थी। भारत वेणवा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? पेरुंदेवनार ने भारत वेणवा नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंप वर्मा था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंप वर्मा था। हम बाकी अपराजित लिखा रहता है कहीं कहीं, इसमें कंप वर्मा लिखा है। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था, इसमें कंप वर्मा दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब अपराजित कहीं कहीं अपराजित ज़्यादा जगह हम देखे थे, कंप वर्मा बहुत, इसमें लूसेंट में कंप वर्मा दिया, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग चोल वंश पढ़ेंगे, ठीक है।